मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डंसिना, बड़े डूमरपाली, रावटसंग, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ऑल ऑप्शन का भी चयन कर दें। शुरू से आखिरी तक देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप हमारे इस वीडियो को देखते हैं, सभी वीडियो को, तो आपको मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और सलाम करता हूं। अगर कोई विशेष सूचना देनी है, सुझाव देनी है, तो कमेंट बॉक्स पर आप हमें सूचित कर सकते हैं। मित्रों, मनुष्य को लोकप्रियता की आवश्यकता होती है। समाज में, परिवार में, व्यक्तिगत रूप से अगर हम श्रेष्ठ मानव, महामानव की कल्पना करते हैं, बनने की आशा रखते हैं, तो जीवन में श्रेष्ठ गुणों का अनुसरण करना पड़ता है। व्यक्ति चाहे तो अपनी लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए अपने गुण, कर्म, स्वभाव को परिमार्जन करना पड़ता है। जैसा गुण होगा, जैसा विचारधारा होगा, जैसा क्रियाकलाप होगा, उसके हिसाब से आचरण बनता है, चरित्र, चिंतन, व्यवहार का संप्रेषण होता है। तो मित्रों, अगर हम चाहते हैं श्रेष्ठ बनना, महामानव बनने की अगर आकांक्षा है, तो आप अपने गुण को, कर्म को, स्वभाव को अच्छे से अच्छा दिशा में प्रेरित करें और मानवता की जो सीढ़ी है, एक एक करके पार करते जाएं, ताकि आने वाला भविष्य ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सके और महान उद्देश्य को प्राप्त कर सके। उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अपने आप का अवलोकन करना पड़ता है। जब तक हम अपने सूक्ष्म जगत का अवलोकन नहीं करेंगे, अपने आत्मा के समीप नहीं पहुँचेंगे, तो देखेंगे हमें छोटे से छोटे कार्य हो या बड़े से बड़े कार्य हो, संदिग्धता रहती है। और अगर मन को सकारात्मक सोच में सराबोर करके रखेंगे, तो उज्जवल भविष्य अपने आप दिखाई देता है और श्रेष्ठ कार्य करने की मन कहता है। तो मित्रों, अगर सच्ची लोकप्रियता प्राप्त करनी है, तो लोगों के हृदय को, मन को, दिल, दिमाग, मस्तिष्क को जीतना पड़ता है और उनके मन में जो विचार होते हैं, उनका संशोधन करके, परिमार्जन करके, व्यक्तित्व का विकास के लिए एक नया उद्बोधन करना पड़ता है। अनुसंधान करके उसको जीवन की कला सिखानी पड़ती है। हर एक व्यक्ति का जीवन एक कलात्मक होना बहुत ज़रूरी है। जिस व्यक्ति के अंदर कलात्मक नहीं है, कला की भाव नहीं है, अगर वो ज़िंदगी को जीता है लेकिन कलात्मक रूप से नहीं जीता है, तो हमेशा संकीर्ण दायरे में समय को व्यतीत करता है। मित्रों, अगर हमें आत्मीयता और लोकप्रियता, इन सब चीज़ों को समझेंगे कैसे प्राप्त करना है, तो अनुसंधान करते करते धीरे से अपने आप में एक सूक्ष्म जगत से ताकत आती है, शक्ति का अभिवर्धन होता है और उस शक्ति का जो स्रोत होता है, उसको आत्मा जो है स्वीकार करती है और आत्मा मन को एक नई दिशा दे करके संचालित करती है। अगर मन इस माया रूपी चक्कर में नहीं फंसता है, तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है और जो लोकप्रियता है, आत्मीयता है, संतुष्टि है जिसमें, उसे प्राप्त कर लेता है। इन सब चीज़ों का संशोधन तो व्यक्ति को करना ही होता है। अगर हम अपने हृदय को कलुषित रखेंगे, दूषित रखेंगे, तो अच्छे वातावरण का प्रादुर्भाव करना संभव नहीं है।
मित्रों, लोकप्रियता बहुत बड़ी अनमोल वस्तु है जिसे तन मन धन दे करके अनुशासन के साथ में जीवन को संगठित करके एकत्रित करके जीवन को एक अच्छे दिशा में प्रेरित करने से लोकप्रियता मिलती है और आदर भाव का समावेश होता है। तो आइए मित्रों, एक बार इन सब चीज़ों का संशोधन करने के लिए गायत्री महामंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जुम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जुम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहिमां शरणागतं जन्म मृत्युजरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुम् उद्यतं प्रचंड झंझाविरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां तम गमय। परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ युग दृष्टा युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, प्यार और सहकार से भरा पूरा प्रेम देने वाली परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी, और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय आत्मीय, आदरणीय और सम्माननीय देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माता बहनों, मेरा सादा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, सच्ची लोकप्रियता इस तरह मिलती है। बहुत ही अनमोल संदेश है। जीवन की वास्तविक सफलता, लोकप्रियता पाने के लिए धन दौलत अथवा शक्ति संबल की आवश्यकता नहीं, उसके लिए आवश्यकता है गुण कर्म स्वभाव की श्रेष्ठता की। जब तक गुण कर्म स्वभाव में श्रेष्ठता का समावेश नहीं होगा, बहुत कुछ धन दौलत एवं शक्ति संपन्नता होने पर भी मनुष्य वास्तविक लोकप्रियता नहीं पा सकता। मित्रों, जो गुणी है उसका आदर क्या धनवान और क्या निर्धन दोनों ही करते हैं। उसकी पूजा प्रतिष्ठा किसी बाह्य आधार पर नहीं होती, आंतरिक गुणों के कारण ही होती है। सहानुभूति, संवेदना, सहयोग, सेवा के गुण मनुष्य को सहज ही लोकप्रिय बना देते हैं। गुणी मनुष्य की एक सद्भावना ही उसे इतनी लोकप्रियता प्राप्त करा सकती है जो एक धनवान लाखों हजारों खर्च करके भी नहीं पा सकता। सहानुभूति का एक शब्द, संवेदना का एक आंसू और सेवा का एक कार्य 100 भार स्वर्ण से भी अधिक मूल्यवान है। मित्रों, जो सदाचारी है, सुकर्मवान है, उसका आचरण ही उसको लोकप्रिय बना देगा। लोग उस पर विश्वास करेंगे, उसे आदर की दृष्टि से देखेंगे और उसकी चर्चा करेंगे। कर्मों की श्रेष्ठता एवं निष्कलंकता में आस्था रखने वाला मनुष्य बड़े से बड़ा कष्ट उठाकर किसी को धोखा नहीं देगा, मिथ्याचरण अथवा आडंबर का अवलंबन न लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचारों को लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।